नमस्कार। हम हर रोज आपको किसी शख्स की जिंदगी पर आधारित एक कहानी बताते हैं। आज की कहानी आपको मोटिवेशन से भर देगी। आपके अंदर देशभक्ति का जुनून एक बार फिर से जागने लगेगा। आपको बता दें, हाल ही में ही जो कुछ पाकिस्तान के साथ भारत का चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। दोनों देशों में एक बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। पहलगांव हमले का जवाब जिस तरह से भारत ने दिया है, पूरी दुनिया उस पर चर्चा कर रही है। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी सीमा पर 7 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलाबारी की थी, जिसमें भारतीय सेना के जो 5 फील्ड रेजिमेंट है उसके लास्ट नायक दिनेश कुमार शर्मा शहीद हो गए। हरियाणा के पलवल जिले के महमूदपुर गांव से वो आते थे। उनकी उम्र महज 32 साल थी। आज देश ने एक वीर सपूत को खो दिया। सब ने उनके बलिदान के लिए उनकी प्रशंसा की और हर कोई, पूरे देश समेत हर राजनेता और सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, सब उनके नाम का बखान कर रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। नमस्कार, मेरा नाम केशव पांचाल और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज कौन है। 32 साल की जो सपूत थी और देश की रक्षा करते, उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। उनकी शहादत ने न केवल उनके परिवार और गांवों को बल्कि पूरे देश को गर्व और शोक में डुबा दिया। एक साधारण परिवार से वो आते थे। आपको बता दें, दिनेश कुमार शर्मा का जन्म हरियाणा के पलवल में हुआ था। वहाँ पर एक गांव पड़ता है मोहम्मदपुर। वहाँ पर वो एक साधारण सी किसान परिवार में जन्मे थे। उनके पिता दयाचंद शर्मा एक मेहनती किसान हैं, जिन्होंने अपने 5 बेटों को कठिन परिश्रम और देशभक्ति की भावना से पाला था। दिनेश अपने भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं और परिवार की जिम्मेदारियों ने हमेशा उन्हें घेरे रखा और उन्होंने हमेशा गर्व के साथ उन्हें निभाया है। आपको बता दें, उनके छोटे भाई पुष्पेंद्र ने बताया कि भैया हमेशा कहते थे कि देश की सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था माता पिताजी का कैसे हैं और उनका हाल पूछा था और कहा था जल्द घर आऊँगा। दिनेश की पत्नी जो वर्तमान में गर्भवती हैं और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, वो कहती हैं कि उनका बलिदान जो है वो खाली नहीं जाएगा। उनकी विरासत को हम आगे सजोएंगे। परिवार के करीबी जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि दिनेश ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जाते वक्त रात करीब 10:30 बजे मुझसे फ़ोन पर बात की थी। उसकी आवाज़ में गजब का उत्साह था। उन्होंने कहा था कि हम देश के लिए जा रहे हैं, तुम दुआ करना। दिनेश ने साल 2014 में भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने जो करियर था उसकी शुरुआत की थी। वो बचपन के बनना चाहते थे एक फौजी और उन्होंने साल 2014 में अपने इस सपने को साकार किया। पिछले 11 सालों में उनकी तैनाती अलग अलग हिस्सों में रही और हाल ही में ही उन्हें लांस नायक के पद पर विराजा गया था और उन्हें ये पद दिया गया था। उनके पिता दयाचंद ने गर्व के साथ बताया कि दिनेश को अपनी वर्दी से बहुत प्यार था। वो कहता था कि सेना में रहकर उसने अपने गांव और देश का नाम रोशन करने का मौका जुटाया है और लगातार वो आगे बढ़ रहा है। पूंछ में उनकी तैनाती के दौरान दिनेश ने कई बार जो एलओसी थी उस पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया। यूनिट की बात की जाए, जो 5 फील्ड रेजिमेंट है, उसने हमेशा ही उनकी बहादुरी के और समर्पण के किस्से सुनाए हैं और उनकी प्रशंसा की है। भारतीय सेना की वाइट नाइट कोर में उनकी शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लांस नायक दिनेश कुमार ने 7 मई को पाकिस्तान जो गोला बारूद उस समय फेंक रहा था भारत की तरफ, अपने प्राणों को उस वक्त न्योछावर कर दिया। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। आपको बता दें, 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान वाले जो कब्जा का क्षेत्र है, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां पर आतंकवादी जो ठिकाने थे उन पर एक ऑपरेशन सिंदूर नाम से हमला किया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जो एलओसी थी उस पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी थी। 7 मई को पूंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की बात करें तो उसने गांव को अपना निशाना बनाया और वहां पर बम दागे थे, जिसमें दिनेश और उनके 4 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान दिनेश शहीद हो गए। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की गोलाबारी का डटकर सामना करते हुए दिनेश कुमार शर्मा ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनकी शहादत
पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। अब पूरे गांव में मातम पसरा है। आपको बता दें, दिनेश की शहादत की खबर जैसे ही मोहम्मदपुर गांव पहुंची तो पूरे इलाके में मातम छा गया। उनके घर पर जो लोग थे उनके पहुंचने का तांता लग गया। गांव के बुजुर्ग की बात करें तो उन्होंने कहा कि दिनेश हमारा गर्व था और आज भी है। उसने हमारे गांव का नाम हर पल रोशन किया है। उसके दोस्त प्रदीप की माने तो उन्होंने आंसू भरी हुई आंखों से कहा कि वो बड़ा हंसमुख मिजाज का व्यक्ति था, उसकी कमी कभी भी पूरी नहीं होगी। दिनेश के पार्थिव शरीर की बात करें तो 8 मई को उसके पैतृक गांव में लाया गया, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें सलामी दी और देशवासियों ने शहीद दिनेश अमर रहे उसके नारे लगाए, मगर इन नारों के बीच अपने हीरे की आखिरी विदाई भी दी। भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने कहा कि दिनेश की शहादत पर मुझे गहरा शोक उन्होंने व्यक्त किया था। लास्ट नायक दिनेश कुमार का बलिदान भारतीय सेना और देश के लिए प्रेरणा है। सोशल मीडिया पर आपको बता दें, देश भर से लोग अब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक युवक ने लिखा, ये मात्र एक सैनिक का बलिदान नहीं बल्कि भारत माँ के लाल की अमर गाथा है। वहीं दिनेश के भाई पुष्पेंद्र ने कहा कि हमें अपने भाई की शहादत पर गर्व है। हम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी देश की सेवा करें और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। उनके पिता दयाचंद्र रोते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा चला गया, लेकिन उसने देश के लिए जो किया वो हमेशा जिंदा रहेगा। लास्ट नायक दिनेश कुमार की बात की जाए तो उनकी शहादत एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारतीय सेना के जवान न केवल सीमा पर बल्कि हर देशवासी के दिल में अमर है। उनके जीवन की बात करें, उनकी बहादुरी की बात करें, उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। देश उनके परिवार के साथ खड़ा है और उनकी शहादत को आज हर कोई सलाम कर रहा है। द न्यूज़ 15 की टीम भी उन्हें सलाम करती है और वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आपको इस पर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।